अगर आप भी तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे या फिर नॉर्मल टिकट बुकिंग कर रहे होंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर रेल वन ऐप से, तब आपको ये एक बार ऑप्शन जरूर देखने को मिला होगा, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट। कुछ नंबर दिए हुए हैं जैसे कि 0.543 एंड उसके बाद लिखा हुआ है CLIENT IP यानी कि क्लाइंट IP एंड उसके बाद भी कुछ नंबर दिए रहते हैं। हो सकते हैं आपके कुछ डिफरेंट नंबर हो सकते हैं या फिर सेम, जैसे कि 106.219 कुछ इस तरीके से। तो आखिरकार ये एरर क्यों आ रहा है? और अगर तत्काल टिकट बुकिंग करने के दौरान ये एरर आ गया क्लाइंट IP एड्रेस वगैरह, तो समझ जाइए कि तत्काल टिकट आपसे तो बुक नहीं होने वाला है। उस दिन के लिए तो बुक नहीं होने वाला है, अगला दिन का पता नहीं, बट हाँ उस दिन के लिए। और अगला दिन भी अगर यही एरर आ रहा है तो, और बार बार अगर आपके फोन में ये एरर आ रहा है तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एरर क्यों आता है और इसे 100% फिक्स कैसे करना है। ये मैं सबसे पहले बताऊंगा कि एरर क्यों आता है और इसके बाद में बताऊंगा 100% सॉल्यूशन फिक्स कैसे करना है। क्योंकि आज मैंने ये एरर क्यों आता है इसी के ऊपर मैं जानने के लिए काफी घंटों तक ट्राई करता रहा कि क्यों आता है, एंड उसके बाद मुझे सॉल्यूशन पता चला कि एरर क्यों आता है और इसे कैसे बचना है। और आप सभी लोग काफी परेशान हैं इस एरर से, मैं जानता हूं, क्योंकि ये एरर जो है ना क्लाइंट IP वाला पिछले साल आना से शुरू हुआ है एंड कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी अपने आप सही हो जाता है, तो आते रहता है और जाते रहता है, बट अभी तक स्टिल रुका नहीं है कि बिल्कुल खत्म ही हो गया है, 100% आते ही रहता है। तो आज इसी के बारे में बिल्कुल जड़ से सॉल्यूशन में मिटाने वाला हूं एंड क्यों प्रॉब्लम आता है ये भी बताऊंगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों आता है इसके लिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मली जनरल में हमने यहाँ पर टिकट बुकिंग करना चाहा तो अपना मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोला और यहाँ पर लोकमान्य तिलक से पटना जंक्शन के लिए किसी भी डेट में मैं यहाँ पर टिकट बुकिंग कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बुकिंग नहीं करूंगा, बट देखिए कि ये एरर कब आता है और कब कैसे आता है, आपको बिल्कुल लाइव पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं फास्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन सर्च हो रहा है एंड ट्रेन सर्च होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नाम एंटर किया हुआ है मास्टर लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक फेच हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने पेमेंट के पेज पर गया। कैप्चा कोड वगैरह तो अब डालने का ऑप्शन है नहीं, IRCTC ने बिल्कुल बंद कर रखा है ना। इसका भी कुछ नुकसान है, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रोसेस टू पे करना चाहा एंड मैंने यहाँ पर UPI से पेमेंट करना चाहा, बस मैंने MobiKwik पे किया और उसके बाद मैंने बैक आ गया। फिर दूसरा पेमेंट मेथड मैंने देखा, फिर बैक आ गया, है ना। एंड फिर वापिस से यहाँ पर क्या हो गया कि 2-3 बार जब पेमेंट कर रहे होंगे एंड पेमेंट आप नहीं करिएगा, एक्चुअली सिर्फ बार बार यहाँ पर बैक कर दीजिएगा, तो फिर अपने आप क्या हो जाएगा, सेशन टाइम आउट हो जाता है कुछ इस टाइप से। ओके, तो फिर से मैंने लॉगिन किया और फिर से वही काम किया, बुकिंग करना शुरू कहा। तो अभी तक यहाँ पर देख रहा है कि अगर मैं पेमेंट कर दूं तो टिकट बुक हो जाएगा, बट मैं पेमेंट कर ही नहीं रहा। पेमेंट के साइट पे जाकर के मैं बैक आ जा रहा हूँ। इस तरीके से मैं करते जा रहा हूँ, अलग अलग पेमेंट मेथड में ट्राई भी कर रहा हूँ, है ना। कभी MobiKwik से, कभी UPI QR कोड आ गया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि QR कोड भी अब आ गया है। अब जब मोबाइल से फोन में टिकट बुकिंग करिएगा ना फोन से, तो यहाँ पर आप QR कोड भी आने लगा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये QR कोड आ गया। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार तत्काल में टिकट बुकिंग करते के टाइम में आपको पेमेंट QR कोड से कैसे करना, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। एंड उसके बाद फिर से मैंने पेमेंट नहीं किया एंड उसके बाद अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्लाइंट IP वाला। एंड उसके बाद फिर से मैंने काफी सारे जब UPI सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कि काफी सारे पेमेंट ऑप्शन आते हैं, जैसे कि IRCTC iPay, MobiKwik, एयरपे, HDFC, यहाँ पर राजू पे, है ना, इजीबज, कैश फ्री, पेटीएम, जियो, तो इतने सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैं हर एक ऑप्शन चेक कर रहा था एंड बैक कर रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टिल अभी भी यहाँ पर UPI या फिर QR कोड मैं इसी तरीके से यहाँ पर हर बार कर रहा हूँ, डिफरेंट मेथड में ट्राई कर रहा था। एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैंने 8 या 9 टाइम्स ऐसा यहाँ पर सब चीज कर लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आ ही रहा है कि मैक्सिमम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्शन लिमिट रीच फॉर दिस टिकट बुकिंग, प्लीज इनिशिएट अ न्यू बुकिंग टू कंटिन्यू। मतलब कि मैंने मैक्सिमम पेमेंट का जो थ्रेशोल्ड होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद भी मैंने पेमेंट नहीं किया टिकट का, तो अब मैं जो है वापस से लॉगिन करके टिकट बुकिंग करना होगा तो ही पेमेंट होगा, ये बोल रहा है। एंड मैंने वापस आके बार बार यही मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट जब यहाँ पर देख सकते हैं 10 to 11 टाइम्स ट्राई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली एक एरर अब आ गया है, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, है ना। एंड उसके बाद क्लाइंट IP दिया हुआ है। इसका मतलब ये एरर यूं ही नहीं आता है, ये एरर तब आता है जब आप IRCTC ऐप में बार बार लॉगिन करते हो, ट्रेन टिकट सर्च करते हैं, पेमेंट ऑप्शन पर जाते हैं एंड बार बार पेमेंट मेथड ट्राई चेंज करते रहते हैं एंड उसके बाद पेमेंट नहीं करते हैं एंड बैक आ जाते हैं और बार बार इस प्रोसेस को जब बार बार करते हैं तो फिर आपको ये एरर देखने को मिलता है। ये एरर यही बिल्कुल भी नहीं आता ऑटोमेटिकली, एंड ये एरर तब आता है जब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 10 to 11 टाइम्स यहाँ पर मैंने पेमेंट पेज तक गया है और उसके बाद मैंने पेमेंट भी नहीं किया हूँ एंड उसके बाद बार बार तब तक तो नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि 10-11 बार करने के बाद यहाँ पर ये एरर आ चुका है।
एंड ये एरर कैसे खत्म होगा तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये एरर आना यूं ही बस की बात नहीं है। ये एरर तब आता है जब आप IRCTC में बार बार लॉगिन वगैरह करके ट्रेन सर्च करते हैं, पेमेंट पेज तक जाते हैं, बट पेमेंट करने से पहले बैक वगैरह कर देते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको अब क्या करना है, जब भी ट्रेन टिकट बुकिंग करना है आप सर्च वगैरह कीजिए, देखिए, बट अगर कंफर्म हो जाए कि मुझे बुकिंग करना है तो आप सीधे पे करिए एंड बुक करिए। ऐसा नहीं कि पेमेंट पेज तक जाने के बाद बैक आ गए, फिर रिफ्रेश कर दिए, फिर दोबारा लॉगिन किए। तो इस टाइप के सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपको क्लाइंट टाइपिंग एरर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितने 7 to 8 टाइम्स पेमेंट मेथड थे, मैंने एक बार सब में यहाँ पर क्लिक करके ट्राई कर रहा हूँ, बट पेमेंट कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार जब मैं IRCTC पे आके पेमेंट पेज पर जाकर के पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, जबकि पे करने को बोला जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर तो एक तो मैक्सिमम पेमेंट रीच वाला जो लिमिट है वो खत्म हो रहा है, एंड उसके बाद जब ये भी बार बार काफी खत्म हो रहा है तो फिर ये एरर देखने को आ गया है आप सभी लोगों के सामने। तो एरर सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि अगर आप बार बार IRCTC ऐप वगैरह में लॉगिन करते हैं और अगर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो फिर एरर आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे कि स्टार्टिंग में तो यहाँ पर इस टाइप का एरर कुछ भी आ रहा था क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एंड जब आप अगर आप टिकट बुकिंग कर देते हैं, पेमेंट वगैरह कर देते हैं, दोबारा से टिकट बुकिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आता है जब मैनी टाइम्स आप यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर जाकर के भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ गया है एक बार, तो जब भी अब टिकट बुकिंग करना हम कंटिन्यू चाहेंगे तो बार बार यही प्रॉब्लम आएगा। अब ये प्रॉब्लम रुकेगा ही नहीं एक बार प्रॉब्लम आने के बाद। ओके, तो अगर आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे पहले बार बार आप लॉगिन लॉगआउट वगैरह किया होंगे, एंड इसके साथ ये प्रॉब्लम आ गया है। और अगर ये प्रॉब्लम आ गया उस टाइम पे जिस टाइम पे आप तत्काल में टिकट बुकिंग कर रहे हैं या फिर अभी जनरल भी टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो आधा 1 घंटा के लिए ब्लॉक हो गया, आप यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो फिर सोल्यूशन क्या है ताकि हम टिकट बुकिंग करें? तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप 2-3 सोल्यूशन है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात, 1 या 2 आवर्स वेट कर लीजिए, IRCTC ऐप वगैरह लॉगिन फिर से मत कीजिए। 1-2 आवर्स बाद जब फिर से मैंने देखा तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया था, पेमेंट मेथड भी आ रहा था, पेमेंट ऑप्शन भी आ रहा था। ओके, तो ये क्लाइंट IP जो है 1-2 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बट अगर आपके केस में 1-2 आवर्स वेट करने के बाद भी अगर आपका क्लाइंट IP का एड्रेस आ ही रहा है, एरर आ ही रहा है और इस प्रॉब्लम दिखा ही रहा है, टिकट बुक नहीं हो रहा है, इसके बाद बार बार यही एरर आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात, IRCTC ऐप को अनइंस्टॉल करिए, एंड उसके बाद हाफ एन आवर बाद फिर से आप जाकर के प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कीजिए, ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए एंड फिर से ट्राई कीजिए। ओके, एंड अगर इसके बाद भी फिर से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कम से कम तो 12 आवर्स वेट करना होगा आप। ओके, तो 12 आवर्स वेट करने के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि सेटिंग से जाकर के ऑन कर देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आने लगेगा और ऑफ कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि किस लिए आया, जब बार बार आप इस तरीके से चीज कर रहे हो तो आ रहा है। एंड अगर मान के चलिए कि 1 दिन बाद भी ये प्रॉब्लम एरर सॉल्व नहीं हो रहा है, वैसे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर बाद ही मैंने जब बुकिंग करना चाहा तो ये प्रॉब्लम एंड हो चुका था। क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आता है कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर रोक दिया गया है आपके लिए टिकट बुकिंग करना आपके ID से, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हाफ एन आवर में तो ये प्रॉब्लम 1 या 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड मिनिमम अगर नहीं हो रहे हैं 2-3 घंटे बाद तो 12 घंटे बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फिर से IRCTC ऐप आकर के बार बार ये चीजें नहीं करना होगा। अब जब भी बात करते हैं तत्काल में टिकट बुकिंग करना है तो उससे पहले 1-2 बार आइए और देख लीजिए ट्रेन टिकट, हाँ इसमें मैंने इस ट्रेन में बुकिंग करना, इतना सीट अवेलेबल है, 1-2 मिनट पहले मैं आऊंगा और लॉगिन करके बुकिंग करूंगा। ये नहीं कि आधा घंटा पहले बिल्कुल सीट देख रहे हैं, अभी तो बुकिंग नहीं हुआ है, आप बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप करिएगा तो जब तत्काल में एक्चुअली में टाइमिंग आएगा आपको बुकिंग करने का तो फिर ये एरर देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, एंड ये प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है, इसलिए आता है। अगर आप ये हरकत वगैरह नहीं करिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के भी बारे में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम जब आया तो 1-2 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप मुझे नीचे कमेंट करके प्लीज बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।